गुरुजी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी ये बताइए, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं, ठीक है, तो नवरात्रों में मैंने तो जितना देखा है कि भाई एक पहला नवरात्रा रख लो और एक 8वां नवरात्रा रख लो, ठीक है, नवरात्रे पूरे हो जाते हैं। तो जो ये 2 दिन के नवरात्रे और जो 9 दिन नवरात्रे होते हैं, इनको रखने में क्या फ़र्क रहता है? क्या मतलब लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं? अच्छा, बड़ा साइंटिफिकली मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सनातन की खूबसूरती देखिए, आप समझिए। हर 6 महीने में नवरात्रे आते हैं, जिसमें 8 या 9 दिन हम व्रत रखते हैं। कुछ लोग 7 दिन रखते हैं, जिनके अष्टमी पूजन होता है। जिनके नवमी पूजन होता है वो लोग 8 दिन व्रत रखते हैं लगभग। तो अगर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 6 महीने में 8 दिन हम आहार का सेवन न करें, केवल फल पर रहें और जल पर रहें, तो हमारा शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर की जो शक्ति है शरीर की, वो अब स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ये मेडिकल साइंस भी कहती है और हम निरोगी रहते हैं। यही सनातन की खूबसूरती है। तो मैं तो कहता हूँ व्रत रखना चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग पहला और आखिरी रखते हैं, वो उनकी अपनी आस्था है और मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ रखो, आस्था सच्ची रखो, निष्ठा के साथ व्रत रखो। आप पहला रखो, आखिरी रखो, लगातार 2 रख लो। कुछ लोग लगातार भी 2 रखते हैं। जैसे भी रखना है रखो, लेकिन जब भी आप रखो, आपके आहार बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए, आपका व्यवहार बहुत शुद्ध होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है, कई लोग कहते हैं जी मैं तो फल ही खाता हूँ, आहार शुद्ध है, तो उनके विचार भी शुद्ध होने चाहिए। अब मन में आप सोच रहे हो किसी का गलत करने का, तो व्रत नहीं हो सकता। दूसरा, आपका व्यवहार, किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो पाए, किसी के साथ अहित ना होने पाए, किसी का बुरा ना होने पाए, वो भी असली व्रत है। और ये आप हमेशा के लिए लागू रखें तो फिर तो हर दिन आपका व्रत है। लेकिन हाँ, नवरात्रि में आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रयास करें कि 9 दिन अगर आप रख सकते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं रख सकते तो जितनी माता रानी आपको शक्ति दे उतना रखें, लेकिन जरूर रखें। तो गुरुजी जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, व्रत नहीं रह पाते हैं। क्या ये अगर आप कह रहे हो ना व्रत नहीं रह पाते हैं, तो इस नवरात्रि आप व्रत रहोगे और मैं रखवाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो फिर तो मतलब मेरा उद्धार फिर तो होने गलत वाला बैठ गया आज में। है। फिर तो मेरा उद्धार होने वाला है। माता रानी जाने। अच्छा गुरुजी ये बताइए, ठीक है, जैसे कुंडली है, ठीक है, क्या कुंडली से ही पूरे आदमी का मतलब सारे जो भी आदमी होता है जिसकी कुंडली देखी जाती है उससे पूरा भविष्य बदल जाता है? निश्चित रूप से। मैं तो कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं भाई, जो कहता हो कि मैं हजारों ज्योतिषियों के पास जा चुका, मेरी किसी ने कोई समस्या का समाधान, वो आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा कुंडली कैसे काम करती है। मैं दिखा दूंगा ज्योतिष की ताकत का है, प्रॉब्लम कहां है। लोगों ने ज्योतिष पढ़ी नहीं है, फिर वो बन गए ज्योतिषी, तो फिर वो कहां से समाधान दे पाएंगे तो भाई। आप कहाँ से ज्योतिषी बने फिर? क्या बात है, बड़ी अच्छी चीज आपने पूछ ली। मैं तो ज्योतिष को मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जिया ज्यादा है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसा मैं 12 मैंने साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा जितना हूं। मैंने आपके बारे में सुना है, ठीक है, आप ज्योतिषी से पहले आप कॉर्पोरेट में थे। 100%, 100% नहीं, उससे पहले भी मैं ज्योतिष था। सॉरी, उससे पहले आप ज्योतिष मैं आपको स्टोरी बता रहा हाँ हूँ। जी। मैं 12 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ। साथ साथ मैंने जो है पढ़ाई भी करी और मैं कॉर्पोरेट में भी रहा हूँ। मैंने जॉब भी करी है क्योंकि आजीविका चलानी थी मुझे अपनी, ठीक है। और जब मुझे लगा कि अब सही वक्त है तो मैंने इस फील्ड को अपने पूर्णतः चुन लिया। जब प्रभु की इच्छा हुई, बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता हूँ, वही जो राम रच रखा। लेकिन ज्योतिष में तब भी था और ज्योतिष में उससे पहले भी था और मैं आज भी हूँ। ये मेरी पहली पहचान है। तो गुरुजी एक बात बताइए, ये ज्योतिषी जो है, मैं 2000 जो ये आपने ज्योतिषी जो है, एक मिनट आपने कॉर्पोरेट की बात करी। हाँ जी। मैं 2013 में कॉर्पोरेट में ही था जब मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। तो ज्योतिष तो में मतलब तब अब भी ये था। तीसरा चल रहा है तो ये तो निश्चित पूरा नहीं होने होगा, वाला है। 100%, 100% नहीं होगा। हाँ, ये तो मैंने आपकी प्रेडिक्शन सुनी है यार, आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सटीक बैठती है। आजकल आप छाए हो टीवी ये पे, मां सरस्वती का ठीक आशीर्वाद है, है। मैं भी देखता हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कोई कलेक्टर होता है, डॉक्टर होता है, वो सब पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, 100%। ठीक है। मेरे दिल की तमन्ना जानना, ठीक है, ये ज्योतिषी कहाँ पढ़ी जाती है? मतलब क्या ये बात है। आप जैसे गुरु होते हैं, जो आप जैसे ज्योतिषी होते हैं, जी जो मतलब अच्छे काम कर रहे होते हैं, जी, उनसे सीखी जाती है या इसकी कोई एक अच्छी एक ये जगह है? विडंबना है हमारे देश की कि हमारे देश में ज्योतिषियों के लिए कोई अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, जो होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रॉपर यूनिवर्सिटीज बनाई जाए और प्रॉपर ज्योतिष के कोर्स अभी होने लगे हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्योतिष पढ़ाई जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ज्योतिष का सिलेबस आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये हो रहा है, ठीक है। बाकी पहले गुरुकुलों से लोग पढ़ते थे। मैंने बहुत सारी पढ़ाई अपने गुरुजनों से की है। मैंने ज्योतिष को बहुत लोगों से सीखा है, बहुत सारी जो है बुक से, बहुत सारी पुस्तकों से पढ़ा है और बहुत सारी खुद की रिसर्च। तब जाकर के एक इंसान ज्योतिष बनता है। ज्योतिष बनना इतना आसान नहीं है भाई। ज्योतिष बनने में कई मतलब कितने समय निकल जाता है। मैं 12 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, लगा लो भाई 26 साल हो गए पढ़ते हुए, और मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। आज भी कई सारी चीजें ऐसी नहीं, तो फिर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जी कि एक प्रिडिक्शन आपने की, जी ठीक है, और एक प्रिडिक्शन और लोग भी करते जी हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन सही हुई तो टीवी पे आ जाते हैं, जी
ठीक है, उसके जहाँ पॉडकास्ट किए या रील बनाई जी। वो भी सब लगाने लगते हैं, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने ये किया था, प्रेडिक्शन किया था। जब वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तब कुछ लोग ही होते हैं जो अपने आप को सॉरी बोलने के लिए आते हैं। मैं अकेला था। हाँ, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, मैंने कहा था बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है, मैंने कहा था। और मैं अकेला था जिसने आपके सामने पॉडकास्ट में कहा था कि मेरी गणनाओं में गलती नहीं है, आप देखते जाइए, गलती से मुख्यमंत्री बन गए। और हुआ क्या? मैं अकेला था जिसने स्वीकारा, आगे वापसी मैं अकेला था जिसने स्वीकारा था। मैं हमेशा स्वीकारता हूं, ज्योतिष गणनाएं हैं, गणनाओं में गलती किसी से हो सकती है, भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में भाई। और मैं हमेशा कहता हूं मेरी 95% प्रेडिक्शंस सत्यता की कसौटी पर 100% सही उतरी हैं। 95%। तो ये मैं कभी नहीं कहता 100%। क्यों? क्योंकि गणनाओं में गलती मुझसे भी हो सकती है भाई, मैं भी इंसान हूं। ये 100% वाला एस्ट्रोलॉजर मुझे कहाँ मिलेगा? मेरे को क्या बात है, कोई भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती किसी से भी हो सकती है भाई, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ, गलतियां करके मैं सीखता हूँ। हर कोई सीखता है। जैसे मान लो मेरा कोई नाम है, ठीक है, मेरा नाम है, तो मेरा नाम बदलने से मेरा भाग्य बदल जाता है? कभी भी नहीं बदलता, ये मूर्खता है, सरासर मूर्खता है। तो आजकल तो लोग कहते हैं भाग्य नाम। गुरुजी आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट कराता हूँ, तो मैंने देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट जो आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अपने नाम में एक शब्द बढ़ा लो। अजय देवगन ने बढ़ाया, उसने बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया, मेरा क्या बिगाड़ा किसी ने? मेरे को कौन सी फेम की कमी है? दुनिया कहती है आपके मोबाइल नंबर में कुछ डिजिट नहीं होनी चाहिए, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ रिवील नहीं कर सकता, नहीं तो वो भी बता देता। मेरे हर मोबाइल नंबर में वो डिजिट है, कौन सी मेरी फेम में कमी है? दुनिया कहती है आपकी गाड़ी का नंबर ये पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, मेरी गाड़ी का नंबर भी वही है, कौन सी कमी है मेरे फेम में, बताइए। तो जब हम जन्म के साथ जो लेके आए वही हमारा भाग्य। एग्जैक्टली, वो विधाता ने पहले से लिख दिया। और जो जन्म कुंडली है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है, उसको डिकोड करके आपके भाग्य को जाना जा सकता है, थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, कोई किसी का भाग्य नहीं पलट सकता। तो मतलब मैं ये कहूँ कि अंकित त्यागी के साथ अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप सिखाते भी? नहीं, क्षमा कीजिए, मैं ज्योतिष पढ़ाता नहीं, मेरे पास समय का अभाव है। नहीं, समय के अभाव के अप्रूव मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं समय है, कभी ऐसा होगा तो जरूर। मतलब एक यूनिवर्सिटी खुलने वाली है ना? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरा ये बहुत एक विजन है कि मैं थोड़ा सा, अभी नहीं, थोड़ा और समय बाद, कि मैं एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्योतिष के लिए स्थापित करूं। ऐसी मेरी खुद की इच्छा है, बाकी तो प्रभु जाने की पूर्ण होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसा मेरा विचार है। तो मतलब आप लगे रहे ना, फिर मैं तो ये समझ प्रयास जारी है, बाकी तो प्रभु होए वही जो राम रख रखा। मैं हमेशा कहता हूँ रवि कि हमारे हाथ में ना कुछ था, ना है, ना होगा, प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तेज बोल के पूरे पॉडकास्ट में इतना तेज बोल के चले जाते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये जो शक्ति है ना, ये आपको साक्षात प्रभु से मिलती है। मैं हमेशा 3 चीज़ों पर बहुत बोलता हूँ, अभी आपके पॉडकास्ट में भी अभी भी बोल चुका हूँ। अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार शुद्ध रख लो, आपकी एनर्जी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। अब लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, आहार ही शुद्ध नहीं है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन भाई। आपके विचार शुद्ध नहीं है, आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। एनर्जी कहाँ से ये जो आपके चक्रास बैलेंस, ये जो आपको गिफ्ट मिला है जी, ठीक है, आपके गुरुजी से मिला, आपने मेरे को बताया था एक बार, जी, ठीक है, तो इसका भी आपका बहुत बड़ा रोल रहता है क्या आपके जीवन में? देखिए, गुरु कृपा अगर जीवन में हो जाए तो कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको कोई कमी नहीं हो सकती। गुरु कृपा तो सर्वश्रेष्ठ है, और जहाँ पर कृपा गुरु की हो जाती है उसको साक्षात ईश्वर मिल जाते हैं। गुरु गोविंद दो ही खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। ठीक है, तो गुरु कृपा से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। तो गुरु कृपा का तो अनंत महत्व है, और ये निश्चित है कि ये मेरे गुरुदेव ने मुझे मैंने अभी जो 5 मिनट पहले जो बात बोली थी कि इस देश को अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो सिखा सके, जी, आपने बोला नहीं है, नहीं, अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैंने नहीं कहा कि नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजी आप शब्दों को मत पलटिए। मैंने नहीं कहा नहीं है, मैंने कहा बहुत लोग हैं, लेकिन एक प्रॉपर चैनलाइज माध्यम होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ अंकित जी, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में विडंबना ये है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत सारे फेक काम भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आजकल अगर मैं खुद, अगर मेरे को, अगर मान लो मेरी कुंडली में दोष है या मेरे नाम से कुछ चीजें नहीं सही हो पा रही है, तो मैं कैसे पहचानूं भाई मेरे को अंकित त्यागी से मिलना है या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना है? बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और उसका एक सिंपल सा जवाब मैं हमेशा देता रहा हूँ। ज्योतिष वो जो आपको आपकी परंपराओं से जोड़े, आपकी ट्रेडिशन से जोड़े, आपको भगवान से जोड़े, आपकी आस्थाओं से जोड़े, आपके विश्वास से जोड़े। वो ज्योतिष नहीं है जो कहे आरती करना बंद कर दो भगवान की। वो ज्योतिष नहीं है जो कहे कि पूजा पाठ मत करो, घर में मंदिर मत बनाओ। वो ज्योतिष नहीं है, समझ रहे हो? वो ज्योतिष नहीं है जो आपको डराए, जो आपको बरगलाए, जो आपको बहकाए। वो ज्योतिष नहीं है।
बस यही समझना है। जिस दिन ये समझ लिया, आपको सही ज्योतिष की नहीं पहचान अंकित त्यागी अपने जी, आप हो जाएगी। मैं तो आजकल देखता हूँ कि आजकल ज्योतिष से ज्यादा रेमेडीज का काम चलता है। ठीक है, रेमेडीज भी तो काम करती है ना, आप भी बोलते हो। निश्चित रूप से करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई भी रेमेडी अगर मैं कहूं कि आपका 100% भाग्य बदल देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके कर्म अच्छे होंगे तभी उपाय काम करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी बाकी दिन तो शराब पी लेते हैं, मंगल शनिवार नहीं पीता। अरे मैं कहता हूँ भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों प्रभु को, क्यों, क्या समझ रहे हो? वो कण-कण में व्यापत है, उसको सोमवार मंगल बुध उससे क्या मतलब है भाई? ये सब छोड़ो और फिर उपाय करो। कई लोग उपाय करते हैं, कहते हैं गुरुजी उपाय तो कर लूंगा, लेकिन रात को तो थोड़ा सा या नॉनवेज तो खा लेता हूँ। तो फिर भाई उपायों का कोई लाभ नहीं है। तो ये तो वही हो गया ना कि 9 दिन आपने व्रत रखे और 10वें दिन आप चल दिए अपना फिर। तो ये गलत है ना, ये गलत बस है। ये तो गलत फिर है, यही नहीं करना तो है। मन में भाव होगा तभी तो मन में सच्चा भाव होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके साथ आप उपाय करो। निश्चित रूप से आपकी किस्मत पलटी जा सकती है, ये दावे के साथ कहता तो अंकित जी, मैं ना एक गांव से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी। ठीक है, आप भी जी। हमारे यहाँ पहले हमारे जो पंडित होते थे, वो हमारी पत्री देख के सब चीज़ अच्छी चीज़ें बता देते थे। आपको स्टोरी पता है कि मेरे ज्योतिष बनने की भविष्यवाणी कब हुई थी? नहीं, मेरे को चलिए मैं बता देता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था, जब मैं पैदा हुआ इनफैक्ट, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे जो आते थे, उन्होंने मेरा नामकरण कराया। तो मैं पहला नाती था, पोता था, तो बाबा को बड़ी खुशी होती है, तो उन्होंने पंडित जी को डिटेल लिखवाई। वो बोला कि इसकी जन्मपत्री बना देना। कुछ समय निकल गया, वो जब भी मेरे बाबा को मिलते थे तो हमेशा टाल देते थे कि अभी बन जाएगी, ये है वो है। 1-1.5 साल निकल गया, 1-1.5 साल का हो गया मैं। तब तक एक दिन पंडित जी निकले जा रहे थे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उन्होंने पंडित जी को बुला लिया। बोला खाना वाना खिलाया, पहले ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था, आज भी बहुत लोग करते हैं। तो उन्होंने पूछा, पंडित जी आप पत्री क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो इस बच्चे की? तो उनके शब्द थे, आप किसकी पत्री दिखा रहे हो? तो बाबा थोड़ा सहम गए, डर गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले दुनिया की पत्री देखेगा। तो मेरे बाबा ने कहा हमारे तो पूरे खानदान में कोई नहीं है भाई, दूर दूर तक। ये भविष्यवाणी उन्होंने जब कर दी थी जब मैं 1.5 साल का था। अब देखो ना, मेरा वो क्वेश्चन वही था, ये ज्योतिष की ताकत है। ये ज्योतिष की ताकत उस टाइम पे चलती थी जी, आज भी है, आज है, लेकिन आज वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज किसको हम माने कि भाई, मैं क्यों मानूं कि अंकित त्यागी को जन्मपत्री देखने आती है? 100% बिल्कुल मत मानिए। आजकल तो लोग बाग आपसे डेट पूछेंगे, मोबाइल में डालेंगे। हाँ। आजकल के ज्योतिषी की परिभाषा बता रहा हूँ मैं जी, आपको। जी, जी। ठीक है, तो वो मोबाइल में देखने वाली ज्योतिषी अच्छी है या जन्मपत्री को आगे रख के देखने वाली? मैं आपके इस वहम को दूर कर देता हूँ। ठीक है, जब हम कोई जन्मपत्री बनाते हैं तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत समय लगता है उसमें। तो पहले लोग कम देखते थे और सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो कैलकुलेशन, एक जन्मपत्री बनाने में आपको पता है कई कई दिन लग जाते हैं। उस समय का पंचांग निकालना, उसकी गणनाएं करनी, तब जाकर वो जन्मपत्री बनती है। आज सॉफ्टवेयर की सिर्फ इतनी मदद हमें मिल गई कि उससे वो जो कैलकुलेशन है वो आसान होकर हमारे सामने चार्ट बन के आ जाता है, तो वो मेहनत बच गई। उस चार्ट को डिकोड आज भी ज्योतिषी करता है। अगर कोई चार्ट, एक मिनट मुझे दीजिए, वो चार्ट अगर क्लियर कोई होता है, मैं वही उसी पर आ रहा हूं, अगर कोई उस सॉफ्टवेयर में पढ़ के बता रहा है क्या लिखा है, तो वो ज्योतिष नहीं, वो बेवकूफ बना रहा है। हमें सिर्फ चार्ट से मतलब होता है। अगर वो चार्ट हमारे सामने एक्यूरेट है, अच्छा वो एक्यूरेसी अभी सॉफ्टवेयर्स में है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्यूरेट है, लेकिन वो फिर पेड वर्जन्स होते हैं। इजीली फ्री वाले सॉफ्टवेयर्स में उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, ये सत्य है। तो ये चैट जीपीटी वाली चीजें आ गई फिर तो? नहीं, चैट जीपीटी बिल्कुल अलग चीज है भाई। चैट जीपीटी का ज्योतिष से संबंध ही नहीं। नहीं, मैं एक्यूरेसी की बात पे बोल रहा हूँ कि अगर आपने किसी सिस्टम को कमांड दिया, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। नहीं, ज्योतिष मैंने कहा ना कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से गणना करते हो, हाथ से भी करते हो, हाथ से टाइम लगता था ना, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाती है। लेकिन तो एक मिनट, आप कहो कैलकुलेटर गलत गणना करता है, तो ये गलत है। कैलकुलेटर में अगर आप प्लस करोगे 2 और 2 4 ही आएगा, माइनस करोगे 4 में से 4 तो 0 ही आएगा भाई, वो गलत नहीं हो सकता। ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसमें गणनाएं हैं, केवल उन गणित करने में हमें थोड़ी मदद मिल जाती है। बाकी फलित ज्योतिष को ही करना होता है, ये डेफिनेट है। फलित कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष का कोई सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल भी। ज्योतिष का कोई आधार, मतलब एक सटीक सिद्धांत या सटीक आधार नहीं है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है, और करता था, करता रहेगा। तो अंकित त्यागी जी बोल रहे हैं कि अगर आपसे कुंडली दिखाए तो आप एक्यूरेसी के साथ कुंडली तो देख सकते हैं ना। आपकी गणना गलत हो सकती है प्रेडिक्शन में। देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, कुंडली देखना और गणना करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं है। कुंडली देख करके ही गणना करी जाती है, वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन कई बार जब हम गणना करते हैं, उस गणना में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, वो किसी से भी हो सकती है, वो इंसान है भाई, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, हालांकि हमारा प्रयास रहता है कि गलती ना हो, तभी 95% प्लस भविष्यवाणियां मेरी 100% सच होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कोशिश हमारी भी यही होती है कि गलती ना हो, लेकिन 1% तो एरर किसी से भी हो सकता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितने सारे केसेस आप देखते हो भाई कि ऑपरेशन करा, कैंची पेट में रह गई, डॉक्टर ने जानबूझ के किया क्या? वो
नहीं भूल नहीं जाते किया हैं। ना, हाँ। गलती किसी से भी हो सकती है। तो वो भी साइंस है, ये भी साइंस है भाई। क्यों केवल ज्योतिष को ही टारगेट किया जाता है? बताइए आप किस फील्ड में। कई बार आप देखते हैं तो साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस कुछ हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, विस्फोट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है तो ऐसी। अंकित त्यागी जी, मैं अगर आप बोल रहे हैं कि ज्योतिषी को टारगेट किया जाता जी। है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि आजकल 90 मैं 70% लेके जाता हूँ, 70% पॉडकास्टर सिर्फ ज्योतिषी के पॉडकास्ट करते हैं और वही चलते हैं। अब देखिए, ठीक है? ये लोगों का प्रेम है। और ये मैं कहता हूं उन पॉडकास्टर की अच्छी चीज है कि वो कर रहे हैं कि उन्होंने इस विद्या को दोबारा से जीवित किया, लोगों के सामने अपनी संस्कृति को लेके जाना कहाँ गलत है भाई? कहाँ गलत है? आप मुझे समझाइए। अगर हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को लोगों के सामने वापस लेके जा रहे हैं, जो लोग भूल चुके थे, जो आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी भूल चुकी थी, तो ये कहाँ गलत है? तो क्यों आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, या क्यों आप जैसे अन्य लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज के खिलाफ हूं। अगर कोई पॉडकास्टर किसी ऐसे ज्योतिष को बुला रहा है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको ज्योतिष नहीं आती, वो केवल आडंबर कर रहा है, तो वो गलत है। लेकिन अगर वो अच्छे लोगों को बुला रहा है, अच्छे लोगों को इन्वाइट कर रहा है, समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है, सब आज की जनरेशन या लोग उससे कुछ सीख रहे हैं और उससे उनका भला हो रहा है, तो उसमें गलत कहाँ है भाई? वो तो अच्छी चीज है। मेरा क्वेश्चन, मेरा सिंपल सी चीज ये थी, मैं ये बोलता हूँ इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो आप? ये आप प्रभु तो कृपा है, ये प्रभु कृपा है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, नाम जप करना शुरू करो आप, प्रभु का नाम जप करना। मेरे को आपने एक गिफ्ट दिया है, मैं राम 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 वो लिखता हूँ। लिखते हो ना? तो देखिए धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ने लगी है। नहीं, मेरी एनर्जी आप देखिए, और भी अभी आप पहले पॉडकास्ट नहीं करते थे, नहीं। अभी आप खुद से करना शुरू हो गए, अभी और बढ़ जाएगा। देखते जाइए। राम नाम की तो इतनी अद्भुत महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नूरत नहीं पारा। ये तो लिखा ही है बाबा वाल्मीकि ने। और ये भी लिखा था कि राम नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उन्होंने राम 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 बोलना शुरू किया था, वो राम राम हो गया और वो ब्रह्म समान ऋषि हुए। तो राम नाम में तो इतनी ताकत है कि आपका जीवन बदल सकता है। और इसका वर्णन बाकायदा स्कंद पुराण में मिलता है, इसका वर्णन जो है गरुड़ पुराण में मिलता है, इसका वर्णन और भी कई सारे पुराणों में, शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। राम नाम की तो अनंत महिमा है। स्वयं भगवान शिव जब पहुंचे, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, और उन्होंने मां पार्वती से कहा कि आप कहां व्यस्त हो? तो उन्होंने कहा मैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रही हूं। उनको काफी समय लग गया। तो भगवान शिव ने स्वयं कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम में काफी समय लगा, तो मैं 2 लाइनें आपको बता रहा हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। इस 2 लाइन का पाठ कर लेना, विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर फल मिल जाएगा। सोचिए राम नाम की महिमा, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने किया। और ये मैं शास्त्रों की बातें बता रहा हूं सब। चलिए, मेरे 1-2 क्वेश्चन और आपसे हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप 10 क्वेश्चन पूछिए। आज मेरे को भरपूर टाइम मिला है। जो गुरु नाम होता है, अब मैंने आज तक सुना है कि भाई गुरु से एक हमें गुरु मंत्र मिलता है। जी। ठीक है जी। मतलब मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, गुरु मंत्र एक लेके आए थे, हमें नहीं आज तक पता है। जी। मेरे ख्याल से नहीं बताते। हाँ, वो बताया आई थिंक। बिल्कुल। ठीक है, गुरु मंत्र से अलावा, ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ कि भाई यार मैं दिन में क्या ऐसी चीजें भगवान को याद करूं जो मेरे को फल दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप उपाय बताएं। राम 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 राम। कोई राम को ना मान के हनुमान को मानता हो, उसके लिए क्या होगा? राम, हनुमान जी के आराध्य देव कौन है? राम। हनुमान जी किसका नाम सुनने से खुश होते हैं? प्रभु श्री राम। लोग भगवान शिव किसकी आराधना करते हैं? राम की। राम किसकी आराधना करते हैं? भगवान शिव की। यही सनातन की खूबसूरती है। अंकित जी, इस दुनिया में आप ही बोलते हो 33 करोड़ देवता है। नहीं, गलत। 33 कोटि देवी देवता है। 33 प्रकार के, 33 करोड़ नहीं। ठीक है, 33 प्रकार के देवता हैं। तो लोग बाग कृष्णा जी को भी मानते हैं। तो कृष्णा जी कौन है? वो राम के ही तो अवतार है भाई। आप कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दो, आप राधा राधा कहना शुरू करो, कोई अलग नहीं है। यही तो मैं लोगों को कब से समझा रहा हूं कि कोई अलग नहीं है भाई। आप राम की जगह कृष्ण कहना शुरू करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जपो ना महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप देखो आपका जीवन उसी से संवर जाएगा। आप भगवान को किसी भी रूप में मानो तो सही। आप शुरू ही नहीं कर रहे ना, प्रॉब्लम तो वहां है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं नाम जप क्या? अरे करना शुरू करो, जीवन बदल जाएगा। मैं तो लिखना भी शुरू कर दिया। आप पूछने के बाद मैं तो लिखना भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है जी। ठीक है, अंकित त्यागी ने कितने भी पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है, नवरात्रों पे बहुत पॉडकास्ट आप कर चुके होंगे जी। ठीक है, ये एक रील है, ठीक है, जो क्रेजी स्टूडियो को आप दे रहे हो। ठीक है, लोगों को एक उपाय बताइए जो पूरे नवरात्रि उनका अच्छा से काम करे। पूरे नवरात्रे अगर आप कर सकते हो, रोजाना किसी एक भूखे व्यक्ति को उसका फल दान कर देना। ऐसा दान जो उसका व्रत भी न टूटे, उसका व्रत भी खंडित ना हो,
और उसको कुछ भोजन मिल जाए। ऐसे बहुत तुम्हें लोग मिलेंगे इस नवरात्रि में जो व्रत रखना चाहते हैं लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो फल खा पाए। 24 घंटे आदमी भूखा नहीं रह पाएगा रवि जी, ये ध्यान रखना। पॉसिबल नहीं है कि 9 दिन इंसान भूखा रह ले, बॉडी जो है शरीर उतना साथ नहीं दे पाता। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को चुन लो जिसकी व्रत रखने की सामर्थ्य नहीं है, आप उसके व्रत पूरे करा देना, माता रानी आपका जीवन सफल बना देंगे, गारंटी है। तो अंकित त्यागी जी, आपने गणना भी बहुत कर ली होगी अब तो, क्योंकि वो दिसंबर जनवरी फरवरी वाली गणना तो चली गई मैं है। रोज गणनाएं करता हूँ, अभी मेरा हम मार्च कार्य में है है, भाई। तो एक प्रेडिक्शन भी दे दो हमारी व्यूअर्स को। मैं तो कह के जा रहा हूँ मैं कई बार जो प्रेडिक्शन अभी आप तक आपने नहीं की है। देखिए, अभी 2027 की गणनाएं तो मैंने नहीं करी है और नहीं, 26 की लगभग सारी प्रोडिक्शंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक बड़ी प्रोडिक्शन जो मैंने अभी एक और पॉडकास्ट में डिस्कस करी थी आपके, मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी आप सेंटर में कैबिनेट में बदलाव देखेंगे। आने वाले समय में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री से हट करके वो दोबारा से तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो सेंटर में आ जाएंगे और वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित है। और मैं तो इतनी रीलें देखता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश से नहीं निकलेंगे। योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, तो उन्हें तो आप दिल्ली ला रहे हो ना जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।